हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा, उसके साथ साथ आपकी रिवीजन क्लास भी रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा था, इसलिए मैं इसको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, प्लस इसके टेस्ट भी आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने हैं, देन उसके बाद मेरा आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ा था कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो क्या करना होता है। मोस्टली हम प्रेफर करेंगे एलएस हॉस्पिटल रूल। इसी के बेस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। सेकंड, अगर 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, इन दैट केस अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कुछ भी और इधर भी 0 बन रहा है, इधर भी 0, या इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो ई की पावर चला जाएगा, लिमिट वही रहेगी, ऊपर वाली पावर फंक्शन नीचे आ जाएगा और नीचे वाले के साथ लॉग एक्स लग जाएगा, एफ एक्स लॉग एफ एक्स। इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक। तीसरी फॉर्म थी ए की पावर अगर इन्फिनिटी बन जाए। ए की पावर कुछ भी तो 1 होता है, लेकिन पावर इन्फिनिटी हो तो ये नॉट डिटरमिनेंट होता है। इन दैट केस इसमें भी ई की पावर क्या लग जाएगी, सेम पूरा फंक्शन, लेकिन ये ऊपर वाला फंक्शन नीचे आएगा, नीचे वाले फंक्शन से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे लॉग लगता है, यहाँ पे एक कम करते हैं। हालांकि इन दोनों के फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, पहली वाली फॉर्म पे क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% है। उसके बाद ये कुछ आपको नोट याद रखने थे। अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, यहाँ पे देखिए 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 0/0, इन सबका आंसर 1 होता है आफ्टर एल एस हॉस्पिटल रूल यूज करके, लेकिन हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट याद रखना है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है और ऐसा फंक्शन बन गया तो इसकी जगह मैं सीधा एक लगा दूंगा। सेम अगर ई एक्स माइनस वन एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोच करी 0 को, और यहाँ भी बनेगी क्या, 0/0 फॉर्म, तो यहाँ पे भी एल एस हॉस्पिटल रूल लगता है, लेकिन आपको इस तरह की फॉर्म बना के सीधा इतना फंक्शन अगर बना लोगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हमें टारगेट भी यही करना होता है कि किस तरह से क्वेश्चन को इस तरह डिजाइन किया जाए। आगे ये है, लिमिट एक्स अप्रोच करी 0 को, ए की पावर एक्स माइनस वन, नीचे एक्स है, यहाँ पे देखो ये चीज सेम होती है। इन दैट केस इसका आंसर होता है लॉग ऑफ ये वाला ए। एक और याद कर लो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही 0 को, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है और नीचे भी एक्स है, तो इसका आंसर होता है 1। इसका आंसर होता है 1। मतलब अगर लॉग वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म में लेके आना है, बस आंसर आ जाएगा। ये हो गया था पहले वाला टाइप। टाइप 2 में हमने देखा था अगर लिमिट एक्स क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इन दैट केस मैं देखता हूँ हाईएस्ट डिग्री जो होगी डिनोमिनेटर की, अगर वो बड़ी हुई नीचे न्यूमिनेटर से, मतलब नीचे वाले फंक्शन की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी हुई, तो इन दैट केस आंसर होता है 0। अगर वो छोटी हुई ऊपर वाली डिग्री बड़ी हुई, न्यूमिनेटर की डिग्री मैक्सिमम डिग्री बड़ी हुई नीचे वाले फंक्शन से, डिनोमिनेटर से, देन आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या आंसर होगा, इन्फिनिटी। और तीसरा, अगर दोनों की डिग्री बराबर होगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, इन दैट केस मुझे आंसर लेना होता है ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है और नीचे वाले हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, वही आंसर होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो ये आपकी क्लास थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है कि जो भी बीच में फंक्शन लिखा, तो उसकी जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसके पास पास वाला, वो हमेशा मुझे लेना है, या तो इसके बराबर आ जाए वही आंसर है, या तो इससे छोटे वाला, ठीक है। तो ये आपको देखना था। इसके बेस पे 10 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो को पॉज करिए, पहले चारों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, देन आफ्टर आप देखिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया है। ये सिर्फ आपकी रिवीजन है और आपका प्रैक्टिस है खाली, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, आई होप कि आपने कर लिए होंगे वीडियो पॉज करने के बाद। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0। ध्यान से देखिए, मैं जैसे ही पहले डायरेक्ट पुट कर दी, यहाँ पे 2 रखा तो 16/60 0, नीचे भी 0, डेट मीन्स की 0/0 फॉर्म है। और इस केस में मैं क्या यूज करता हूँ, एल एस हॉस्पिटल रूल। तो क्या होता है, सबसे पहले लिमिट वही रहेगी, इसको डेरिवेट करना क्या हो जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और कांस्टेंट का 0 होता है, नीचे आ गया सिंपल 2, यही होगा। अब लिमिट अप्लाई करिए, यहाँ पे जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रखी, ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 2, आंसर कितना आ गया 8। मतलब कि अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो पहले इसको डेरिवेट करिए, जो फंक्शन आएगा उसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा रूल है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब मुझे क्वेश्चन देखिए क्या, कि सर आपने बताया था वी नो डैट
अगर लिमिट x अप्रोच करिए 0 या कुछ भी e की पावर 3x माइनस 1/x है, तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 नीचे 1, आंसर कितना आ गया, ऊपर 0 नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म है। मुझे इसमें इस वाली फॉर्म में लेके आना होता है, जैसे मुझे पता है वी नो डेट e की पावर x माइनस 1/x हो तो वो 1 के बराबर होता है। इस तरह मुझे लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे इसको, कि सर देखते हैं हम कैसे लेके आते हैं। x अप्रोच करा 0 को, e की पावर 3x है, यहाँ पे x कितना 3x है, डेट मीन्स कि मुझे नीचे भी 3x चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा 3 लगा दिया नीचे। देखो 3 से 3 वापस कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मुझे ये वाला x और ये वाला x सेम बनाना होता है, तभी ये 1 के बराबर होता है। ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैंने अपने से 3 लगा दिया क्योंकि मुझे चाहिए था। अब यहां से लेके यहां तक मैं जैसे ही लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। आगे आगे 3, आंसर कितना आ गया 3। आपको जो भी इस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा बनता है वही आंसर होता है, लेकिन ये बनाना क्यों है, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेके आना था क्वेश्चन को। इसमें यही टारगेट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इसमें मैं देखते ही मैं समझ गया कि हम एक कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वी नो डैट लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच करिए अगर 0 को, ए की पावर एक्स माइनस 1/x हो तो ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए के और बेस ई। तो इसमें मुझे वही बनाना, कैसे बनाएंगे सर, कर लेते हैं हम लोग। लिमिट एक्स अप्रोच करिए 0 को, अच्छा ए की पावर एक्स है, अगर एक -1 यहां लिख दूं और नीचे लिख दूं ये वाला एक्स, प्लस बी की पावर एक्स है, इसमें से एक -1 लिख दूं और इधर लिख दूं एक्स। क्या कोई फर्क पड़ा, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा सर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलसीएम एक्स सेम रहेगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और ये बन जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स -2 सेम सेम। इस -2 को मैंने -1 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसी फॉर्म चाहिए थी। इसका आंसर मुझे पता होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे यहां लिमिट लगी ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई। दूसरा क्या हो जाएगा सर, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी, क्योंकि यही होता है लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी, जो भी यहाँ पे होता है वही आंसर आता है। अब लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है सर, ये होता है लॉग एम एन, और एम एन कितना होगा ए, एन कितना बी, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम एन। इसका ये आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन लिख लो एक, लॉग ऑफ ए पी। आई होप समझ पाए होंगे। सिंपल मैंने क्या किया था, मुझे इस फंक्शन में लेके आना था, मैं लेके आया, बस यही अप्रोच होती है आपकी। मैंने ये बेसिक करवाए हुए हैं, खाली टेस्ट था आपका रिवीजन के लिए। अब मुझे पता है लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स के नीचे एक्स हो तो आंसर मेरा 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सारा 0/0 फॉर्म बनता है। तो लिमिट अगर मैं बोलूँ सर एक्स अप्रोच करी 0 को, मुझे बनाना है लॉग 1 प्लस एक्स कितना 3x है, तो नीचे मुझे क्या लेके आना है, नीचे मुझे 3x लेके आना है। तो मैं 3x कैसे बने लेके आऊंगा, 2x को प्रोडक्ट कर दूंगा 3/2 से, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऊपर भी 3/2 से कर दीजिए, क्योंकि वापस अगर इसको मैं काट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां से देखो कटने के बाद क्या बन गया, नीचे 3x बन गया, तो आ गया x x सेम आ गया। तो इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, यहां आ जाएगा 1 इंटू 3/2, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इन सब क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन सब क्वेश्चन में मैंने कोशिश की कि किस तरह से अगर मैं ई एक्स माइनस 1/x को बना लूं, ये मैंने बनाने की कोशिश की। मुझे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ 3 तो यहाँ 3 बनाने की कोशिश की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सेम अगर a की पावर x माइनस 1/x है तो मुझे इसको सेम बनाने की कोशिश करनी होती है। तो मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना होता है, जो भी एक्स्ट्रा मुझे अपने से लगाना पड़े वो लगाना होता है। और तीसरी थी लॉग 1 प्लस एक्स है और नीचे भी एक्स आना चाहिए। यहाँ अगर 2x है तो नीचे 2x, यहाँ 3x तो नीचे 3x, ये सेम होना चाहिए, तभी ये 1 के बराबर होता है लिमिट अप्रोच करने के बाद। तो ये मेरे 4 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप कि इसको आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है और आपकी टेस्ट क्लास है, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ये है कि सर अगर आपकी लिमिट आ गया अभी इन्फिनिटी वाली लिमिट, इसमें मेरे को बस 3 ही रूल थे, कौन कौन से थे वो भी देख लो। इसमें बस ये 3 बनते हैं, तो इसी को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। सीधा आंसर, कुछ नहीं करना। पहला पार्ट फिर भी टफ था, पहले टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखो लिमिट क्या अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी। अगर लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच कर रही हो तो मुझे डिग्री देखनी होती है। अपर की डिग्री कितनी आ रही है मेरी, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3। तो इसका मतलब नीचे वाली डिग्री बड़ी हुई तो आंसर क्या आ गया इसका 0।
अगर डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी होती है न्यूमरेटर से, आंसर क्या आता है 0। और अगर ऊपर वाली बड़ी होगी नीचे वाले से तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। और इक्वल हुई तो कोफिशिएंट लगाना होता है। यहाँ पे देखो ऊपर वाले की डिग्री कितनी आई, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है सर, मैक्सिमम डिग्री 5। नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री कितनी है डिनोमिनेटर की सर 4। ऊपर वाली बड़ी होगी, डेट मीन्स की आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी। ये देख लेना, दो टाइप मैंने पीछे लिखवाए हुए हैं। आगे देखिए, अगर इसका सोल्यूशन देखूं मैं कि सर ऊपर वाले की मैक्सिमम डिग्री कितनी है सर 3, नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री कितनी है सर 3, मतलब डिग्री सेम होगी। तो इस केस में क्या आता है, ऊपर वाले का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना 6। नीचे वाली डिग्री 3, हाईएस्ट कोफिशिएंट 6, तो 6/7 इसका 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये नैनो सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मैंने अभी बेसिक बताया कि इसकी वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पे होता है ये इससे जहां तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते इंटीजर जो भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप मुझे बताइए 4.5 के पास सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। 4.5 के पीछे आ गया 4, क्योंकि इसके ऊपर जा नहीं सकते थे, और 4.5 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर क्या होता है, सीधे सीधे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल नंबर, चाहे वो प्लस के हो चाहे नेगेटिव के हो, लेकिन एक पूरा एग्जैक्ट नंबर चाहिए, मतलब इस नंबर के बराबर जहां तो जहां इससे छोटा। तो बराबर ये 4.5 इंटीजर नहीं था, इससे छोटा क्या आ गया 4। आंसर कितना आ गया 4। सेम देखिए दो क्वेश्चन और लिखे, यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, नेगेटिव है, ध्यान से देखना नेगेटिव है, तो इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है, इससे छोटा नंबर क्या होगा 8। ये आंसर आ गया, क्योंकि -8 होता है, मुझे इंटीजर चाहिए तो 8 इसका इंटीजर है। देखो 7.7 से अगर आपको लगता है कि 7 इसका हाईएस्ट इंटीजर है, तो बेटा ये जो 7 लोगे ना माइनस का, ये इससे बड़ा हो जाएगा। मुझे बड़ा नहीं लेना, क्योंकि माइनस का नंबर जितना छोटा होता है उतनी बड़ी वैल्यू होती है। मुझे जहां तो इसके बराबर लेना होता है या इससे छोटा लेना होता है, वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो माइनस के केस में उल्टा चलना होता है, बड़े वाला नंबर आंसर होता है इसके पॉइंटर के पास वाला इंटीजर, और प्लस के केस में माइनस पीछे वाला। अब देखो अगर ये अपने आप में ही इंटीजर है, इसके छोटा बड़ा क्या देखोगे, ये अपने आप में पूरा इंटीजर है और यही इसका आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे बड़ा इंटीजर नहीं हो सकता। समझ आई बात की, जहां तो इसके बराबर रखना होता है मुझे या इससे छोटा, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटे वाले ले लो, पॉइंट हटाना होता है। तो ये अपने आप में एक इंटीजर था, तो मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया, ये अपने आप में इंटीजर था, आंसर भी आ गया 6। तो आई होप कि ये 10 क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर पाए होंगे, प्लस मैंने जो रिवीजन आपको जल्दी जल्दी बताया, तो पहले आप इसको पढ़ के लेक्चर आना, फिर इस रिवीजन को देखना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी। बाकी जो आपको पढ़ा दिया है आप 10 में से 10 टारगेट कर सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है और बना लोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो लेके आएंगे जो बच्चे को ज्यादा डिमांड होगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।